हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कहानी एंड स्टोरी में। और आज हम सुनने वाले हैं देबो बाबू द डिटेक्टिव की आगे की कहानी, चैप्टर 2, पहली मुलाकात। सॉल्ट लेक सिटी के पुराने कॉफी हाउस में देबो बाबू अपनी चाय की प्याली के साथ इंतजार कर रहे थे। शान और गौरिमा के कदमों की आहट सुनते ही उन्होंने उन्हें अपनी ओर इशारा किया। शान और गौरिमा उनके पास जाकर बैठे। दोनों के चेहरे पर घबराहट के साथ साथ कुछ छिपा हुआ डर भी झलक रहा था। देबू बाबू ने सीधे सवाल से शुरू की, तो बताइए आपके साथ ये सब कब से हो रहा है? शान ने गहरी सांस ली और बोला, हमने तो सोचा था कि वापस आकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन पहले ही दिन से ये धमकी भरे संदेश आ रहे हैं, कभी पोस्ट में, कभी घर के दरवाजे पर। समझ नहीं आ रहा है कि हमारे पीछे कौन पड़ा है। गौरिमा ने बीच में हस्तक्षेप किया, हमने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, पर जब संदेश में जान से मारने की धमकी आई तो हम डर गए। देबू बाबू ने अपनी चाय की आखिरी घूंट ली और गंभीरता से बोले, शायद ये मजाक नहीं है। आप दोनों का इस शहर से क्या रिश्ता है, ये आपको बताना पड़ेगा। जो कोई भी ये धमकियां दे रहा है वो आपके अतीत के बारे में जानता है। शान की आंखों में संकोच उभर आया। उसने धीमे से कहा, हमारे माता पिता का इस शहर से गहरा नाता था, शायद इस बात का कुछ तो ताल्लुक होगा। क्या आपके माता पिता के पास कोई ऐसा व्यवसाय, संपत्ति या रिश्तेदार थे जो इस तरह की घटनाओं का कारण बन सकते हैं? देबू बाबू ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए पूछा। शान ने सिर हिलाया, मेरे पिताजी का एक छोटा सा व्यवसाय था, पर उनकी मौत के बाद ना वो बंद हो गया। ठीक है, आप दोनों अपनी आईडी दिखाइए। शान ने अपने और अपनी पत्नी की आईडी पर्स से निकालकर उन्हें दे दी। देबू बाबू ने पूछा कि आप अपनी आईडी के साथ अपनी पत्नी की भी आईडी अपने पास रखते हो? यह सुन गौरिमा अचानक से बोल उठी, जब हम केरला में थे तब हमारे घर में चोरी हुई थी और हमारी आईडी भी चोरी हो गई थी, इसीलिए नई आईडी बनवाई है। देबू बाबू ने आईडी ध्यान से देखा और फिर गरिमा का चेहरा। मन ही मन देबू बाबू सोचने लगे, मैंने तो सिर्फ शान से ये पूछा कि आप अपनी आईडी के साथ अपनी बीवी की भी आईडी रखते। ये गौरिमा क्या बोल रही है? इसने मुझे अपनी आईडी चोरी होने के बारे में क्यों बताया? दाल में कुछ तो काला है। देबू बाबू ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, कल सुबह मैं आपके घर आऊंगा और जांच करूंगा, तब तक आप दोनों सतर्क रहें। शान और गौरिमा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चिंता और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। शान और गौरिमा कॉफी हाउस से बाहर निकल गए, लेकिन देबू बाबू के मन में एक सवाल ने घर कर लिया, क्या ये सिर्फ पुरानी दुश्मनी का मामला था या इनके पीछे कोई और ही राज छुपा है? ये दोनों पति पत्नी भी संदेशजनक टाइप बिहेव कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं आगे की कहानी सुनने के लिए और जाने कि आखिर इसमें क्या होता है और हमारे डिटेक्टिव साहब क्या खोज पाते हैं।